welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 10 of English, and the name of the chapter is Edison, an Unusual Boy, right? So before beginning with the chapter, let's begin with the intro. Here is a poem about the great scientist and inventor Thomas Alva Edison. तो ये बेसिकली पोएम है जो कि ग्रेट साइंटिस्ट और इन्वेंटर के बारे में है, जिसका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन. He invented or made so many new things for our benefit. इन्होंने हमारे भले के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वेंट करी हैं और बनाई हैं. लेट्स फाइंड आउट व्हाट. तो चलिए जानते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो थॉमस एल्वा एडिसन ने हमारे लिए बनाएंगे, राइट? So let's begin. Thomas Alva Edison, almost an unusual boy, never really bothered much with any childish toy. तो थॉमस एल्वा एडिसन जो है वो एक अनयूजुअल बॉय है. अनयूजुअल यानी सबसे अलग, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है वो. नेवर रियली बॉदर्ड मच, उन्हें कभी भी इतनी किसी चीज़ की चिंता नहीं होती थी जब वो अपने बचपने में थे, राइट? और किसी भी विद एनी चाइल्डिश टॉय, यानी कि उन्होंने बचपने में किसी भी चीज़ के बारे में इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करी, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा अलग कहलाते हैं. सो हिज टीचर थॉट ही कुडंट लर्न एंड सेंट हिम होम फ्रॉम स्कूल. अब एक बार उनकी टीचर जो है उनको लगा कि ये कुछ नहीं सीख सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उन्हें उनके घर वापस भेज दिया स्कूल से. बट टॉमीज मदर न्यू फॉर श्योर ही वॉजंट एनी फूल. पर टॉमी की जो मदर थी, थॉमस एल्वा एडिसन का जो शॉर्ट नेम है वो टॉमी यहाँ पर दिया हुआ है. सो टॉमी की जो मम्मा थी उनको पता था कि वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, राइट? ही वर्कड एज न्यू बॉय ऑन अ ट्रेन. ही लर्न टू टेलीग्राफ. तो उन्होंने अब ट्रेन पर एक न्यू बॉय की तरह काम करना शुरू किया और उन्होंने टेलीग्राफ लर्न करना शुरू किया. टेलीग्राफ होता है टू सेंड मैसेजेस थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू आप टेलीग्राफ कर मैसेजेस भेज सकते हैं, राइट? द वे ही कंसंट्रेटेड मेड सम पीपल लाफ. जिस तरीके से वो उस पर कंसंट्रेट कर रहे थे, लोगों को उन पर हंसी आ गई, राइट? आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? थॉमस एल्वा एडिसन ही हैड इन्वेंशंस बाय द स्कोर. अब थॉमस एल्वा एडिसन की जितनी भी सारी इन्वेंशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, राइट? बाय द स्कोर इज़ अराउंड 20 नंबर के. इन्होंने 20 से ज़्यादा चीज़ें जो है वो इन्वेंट की है, राइट? इन हिज लैबोरेटरी ही केप्ट इन्वेंटिंग मोर. द फोनोग्राफ, इलेक्ट्रिक लाइट विद फ्यूजेस सॉकेट्स टू, अ सुपर स्टोरेज बैटरी एंड मूवीज वर अ फ्यू. उनके लैब में जब वो जाते थे तो वो इन्वेंट ज़्यादा करते थे. द फोनोग्राफ, उन्होंने वहाँ पर फोनोग्राफ इन्वेंट किया. व्हाट इज़ अ फोनोग्राफ नाउ? Phonograph is a gramophone, right? A gramophone was earlier used by the people to listen the music, right? So उन्होंने एक phonograph invent किया. वहाँ पर उनके लैब में बहुत सारे फ्यूजेस, सॉकेट्स और ये सब चीज़ें रहती थी, राइट? सुपर स्टोरेज बैटरी एंड मूवीज़ वरा सी. वहाँ पर उनके पास सुपर स्टोरेज वाली बैटरीज भी होती थी, मूवीज़ भी होती थी, पर वो बहुत ही ज़्यादा कम होती. If not for Mr. Edison, how dull our lives would be. We might not have the radio, the X-ray or TV, right? तो थॉमस एल्वा एडिसन अगर नहीं होते हमारी लाइफ में तो वो हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा डल हो जाती, राइट? कि हमारी लाइफ में ना तो बल्ब होता, ना लाइट होती, राइट? ना ही कोई रेडियो होता, ना ही कोई एक्सरे होता और ना ही कोई टीवी होता, राइट? सो दिस पोएम वॉज written by Vivian Goldent, right? So the value that we learn from this poem is Edison's life teaches us to never give up. कि एडिसन के लाइफ जो है वो हमें ये सिखाती है कि हमें गिव अप, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, राइट? जैसे कि उनकी टीचर ने उन्हें घर भेज दिया था, अगर उनकी मम्मा जो है वो उन पर हार मान जाती तो शायद आज की डेट में हमारे पास उतनी सारी चीज़ें इन्वेंटेड नहीं होती, राइट? हिज हार्ड वर्क एंड फेथ इन हिमसेल्फ लेड टू ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस. ही सॉ फेलियर एज अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस. अगर वो हार्ड वर्क नहीं करते और अपने आप में ट्रस्ट नहीं करते तो वो इतनी सारी इन्वेंशंस हमें नहीं दे पाते. तो उन्होंने अपने फेलियर को अपना स्टेप टुवर्ड द सक्सेस
समझा. He embarrassed creativity and new ideas inspiring many lives forever. तो उन्होंने creativity को और new ideas को अपना एक जरिया बना लिया ताकि वो अपनी life को और भी ज़्यादा improve कर सके. Right? So this was the chapter. I hope you all must have learned something from this. Yes? So that's all for today. Thank you so much and have a great day ahead.